हेलो फ्रेंड। आप लोगों के बीच में ये हमारा पहला वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम विज्ञान से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप लोग इसी प्रकार अच्छे अच्छे क्वेश्चन की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। जैसे कि देखेंगे, हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता वैज्ञानिक का क्या नाम है। जो वर्गीकरण के विज्ञान के जन्मदाता हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है नीलियस। क्या नाम है? नीलियस। इसी प्रकार इस जंतु में खंड नहीं पाए जाते हैं, इस जंतु में खंड नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सितारा मछली। सही आंसर होगा सितारा मछली। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है, तो द्विलिंगी जंतु जो होते हैं वो होते हैं केचुआ। इसी प्रकार आप लोगों के आगे चौथा क्वेश्चन है, अमीबा किस संघ का जंतु है। अमीबा किस संघ का जंतु है, तो अमीबा प्रोटोजोआ का जंतु है। कौन से जंतु केवल समुद्री होते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन से ऐसे जंतु हैं जो समुद्री होते हैं, तो समुद्री जंतु होते हैं जो तारमीन और सीपिया। तारमीन और सीपिया दो ऐसे जंतु हैं जो सिर्फ समुद्री होते हैं। छठा क्वेश्चन है आप लोगों का, आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु कौन है। आर्थ्रोपोडा संघ में जो जंतु आते हैं उनका क्या नाम है, तो जैसे कि बिच्छू जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। अगला है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। जो वर्गीकरण है उसमें जो वर्गीकरण के सबसे सबसे छोटी इकाई होती है उसको जाति कहते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण में हम किसी भी जंतु का, जीव का देखते हैं तो सबसे पहले उनकी जाति को देखते हैं, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जाति। अगला है, पक्षियां कैसी प्राणी होती हैं। जो पक्षियां हैं वो किस प्रकार की प्राणी है, तो वो समतापी प्राणी होती हैं। पक्षियां समतापी प्राणी होती हैं। इसी प्रकार आपका नवा क्वेश्चन है, स्तनधारी किसे कहते हैं। स्तनधारी किसे कहते हैं, तो स्तनधारी जंतुओं का ऐसा वर्ग जो स्तन ग्रंथियों से निकले दुग्ध द्वारा अपने शिशुओं का पालन पोषण करता है, स्तनधारी कहलाता है। जैसे जो अपने स्तन ग्रंथियों से निकले दूध से अपने शिशुओं का पालन पोषण करते हैं वो स्तनधारी जीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेढक में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मेढक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह टोटल होती है 26 गुणसूत्र, 26 गुणसूत्र। कछुआ किस वर्ग का जंतु होता है। जो कछुआ है वो किस वर्ग में आता है, तो कछुआ आता है सरीसृप में। इसमें सरीसृप में। फिर है, पक्षियों की अस्थियां होती हैं। जो पक्षियों की अस्थियां होती हैं वो किस प्रकार से होती हैं, तो पक्षियों की जो अस्थियां होती हैं वह खोखली होती हैं। फिर अगला है, मानव का उपवर्ग है। जो मानव का है वह उपवर्ग है। जैसे जब हम उनके जाति संघ इन सबको देखते हैं तो उपवर्ग, वर्ग और उपवर्ग को भी देखा जाता है। तो जो मानव का उपवर्ग होता है तो वह मानव आता है यूथीरिया उपवर्ग में। मानव यूथीरिया उपवर्ग में आता है। फिर संघ प्रोटोजोआ का जंतु है। फिर आप आगे आपका संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन सा जंतु आता है, तो आसानी से आप लोग जान लीजिए कि प्रोटोजोआ में पैरामीशियम आता है। पैरामीशियम जो है वह प्रोटोजोआ का जंतु है, संघ का जंतु है। फिर है अगला, गुणसूत्र की खोज किसने की थी। जो गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने सन 1888 ईस्वी में की थी। वाल्डेयर ने सन 1888 ईस्वी में की थी। अगला है, सेंट्रोसोम कहाँ स्थित होता है। सेंट्रोसोम जो है वो कहाँ स्थित होता है, तो सेंट्रोसोम हमारे कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग इसकी जानकारी लेने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। और इसी प्रकार आप लोगों को साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बताए जाएंगे। बहुत ही अच्छे साइंस से संबंधित क्वेश्चन बताए जाएंगे, खुल के पढ़ाए जाएंगे। पढ़ने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ें और बढ़िया अच्छे से अच्छे सिलेबस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इस हमारे चैनल में मिलेंगे, जो कि आप क्लास 6 से इंटर लेवल तक के स्टूडेंट इसका अध्ययन करके और अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।